Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter number 9, A Walk Through the Fire. ठीक है, अभी तक हमने देखा कि दिस इज़ एन रियल एक्सपीरियंस. ठीक है, एक रियल एक्सपीरियंस है. ठीक है, जो कि राइटर एडी स्मिथ का है. ठीक है, कि जब वो ब्रिटिश आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग इंडिया के हैदराबाद के बेगमपट में उनकी पोस्टिंग थी. तो उन्हें एक ओल्ड मैन मिलता है, बड़े ही एक अजीब तरीके से रहस्यमयी ढंग से मिलता है और उन्हें एक के बाद एक सरप्राइजेस देता रहता है. ठीक है, पहले तो उन्हें वो ज़ख्मी हालत में मिलता है. तो अब ये उन्हें पूछने की कोशिश ही कर रहे थे कि भाई तुम ठीक हो, कैसे है. ये सोच रहे थे कि कितनी उसको अंदरूनी चोटें वगैरह आई होगी. तभी वो क्या करता है, बड़े ही सरल ढंग से खड़ा हो जाता है और परफेक्ट इंग्लिश में थैंक यू बोलता है. ठीक है, उसके बाद में जो है वो उससे पूछते हैं कि भाई वो हमला करने वाले कौन थे. ठीक है, लेकिन वो उसके सवाल का जवाब जो है वो टाल देता है, उस सवाल को टाल देता है. ठीक है, फिर उसके बाद में बोल, क्योंकि उसने बताया कि मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने के लिए आ जाओगे. तो उसे पूछने वाला था कि भाई तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा. तो उसने केवल इतना ही जवाब दिया कि कुछ बातें सबको पता होती है साहिब, और कुछ बातें होती है जो कुछ ही लोगों को पता होती है. उसके बाद में जो है वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि उसे इतनी परफेक्ट इंग्लिश कैसे आती है. तो वो बोलता है कि हमारा शरीर किन कपड़ों से ढका हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा माइंड किस तरीके से बिहेव करता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद में वो अपने ट्रक में, आर्मी का जो ट्रक होता है उसमें लिफ्ट देता है. हाँ, लेकिन एक बात का बिल्कुल सीधा जवाब आता है. वो आता है जब उसे पूछता है ना कहाँ जाना है, तो बोलता है कि फिरोज़ागुड़ा. ठीक है, अब वो ट्रक में बैठ जाता है और जाने से पहले ये कहता है कि जब ये रुमाल साफ कर कर और अगली बार जब मिलेगा तो वो दे देगा. अब उसे पूछने ही वाला होता है कि उसे कैसे पता कि अगली बार वो मिलेगा, लेकिन तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका होता है. ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है. अब हम करेंगे ये लास्ट पैराग्राफ. A few weeks later my posting came through the journal headquarter at न्यू दिल्ली. अब इस बात के कुछ हफ्तों बाद में मेरी पोस्टिंग जनरल क्वार्टर से नई दिल्ली आ गई. एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव कंसाइडेड विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैन बियर एट द कैंप. और जिस रात को मेरे को जाना था उससे पहले वाली रात को जो है हमारे कैंप में जो है कैंड जो सील बंद होती है डब्बे वाली. ठीक है, वो बियर आई हमारे कैंप में. इट वॉज कोइंसाइडेड विद द विजिट टू द कैंप ऑफ अ रिमार्केबल ट्रुप ऑफ इंडियंस. और उसी के साथ में एक उल्लेखनीय एक इंडियंस का ट्रुप आया, लेड बाय जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राव. और उसके जो लीडर थे वो प्रोफेसर राव थे. वो कहते हैं कि उनकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली हो गई, लेकिन दिल्ली जाने से पहले उनके कैंप में बियर आई. और बियर के साथ साथ में जो है एक ट्रुप भी आया वहाँ पर, एक है ना जिसके लीडर थे प्रोफेसर राव, हु वर सेट टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ. जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो है बहुत ही जो है हैरत अंगेज कारनामे करने वाले थे. एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट द टाइम. उस समय जो है कैंप के अंदर कोई एंटरटेनमेंट वगैरह, मनोरंजन की गतिविधियाँ वगैरह नहीं होती थी. एंड देयर फॉर दिस शो विच हैड बीन लेड बाय द वेलफेयर ऑफिसर वॉज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड. इसलिए वेलफेयर ऑफिसर ने ये जो है कैंप करवाया था, तो इसको हम मिस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन दिनों जो है ज़्यादा एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम वगैरह जो है वो नहीं होते थे. आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल डैट वाइजली. फिर अच्छे से सेलिब्रेशन करने के बाद में, लेकिन अच्छे से बुद्धिमानी से सेलिब्रेशन करने के बाद में नहीं, वी वेंट अलॉन्ग टू वॉच इट. हम लोग जो है ये परफॉर्म देखने के लिए गए. इन एक्चुअल फैक्ट वी वेंट अलॉन्ग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी. लेकिन वास्तव में हम लोग मिकी का मतलब मजाक उड़ाने के उद्देश्य से गए थे. मतलब कोई जो है वो कारनामे देखने नहीं गए थे, करतब देखने नहीं गए थे उस ट्रुप के, बल्कि मजाक उड़ाने के पर्पज से गए थे. बट आफ्टर अ वाइल लाइक एवरीवन एल्स देयर वी स्टेड इन वंडर. अब वो कहते हैं हम गए तो मजाक उड़ाने के पर्पज से थे, उद्देश्य से थे, लेकिन थोड़ी देर बाद में सबके जैसे हम भी जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए. इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. वास्तव में वो बहुत ही आश्चर्यजनक प्रस्तुति थी. वेन वी अराइव द प्रोफेसर हु लुक्ड नथिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन. जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो जो प्रोफेसर था ना, जो ट्रुप का लीडर, जो कि वास्तव में दिखने में कोई शक्तिशाली आदमी नहीं लग रहा था, हैड जस्ट कॉल्ड फॉर 12 वॉलंटियर्स फ्रॉम द ऑडियंस. उसने क्या करा, दर्शकों में से 12 वॉलंटियर्स को बुलाया. Whose task is to bend an iron bar around the neck.
जिनका काम था उसकी गर्दन के ऊपर लोहे की जो बार जो छड़ थी उसको मोड़ना। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, और ये जो लोहे की छड़ थी ये तकरीबन 12 मीटर लंबी थी। एंड द प्रोफेसर हेल्ड हॉरिजॉन्टली विद द मिडल ऑफ इट प्रेस अगेंस्ट द थ्रोट, और प्रोफेसर ने इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है ना, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, समांतर जिसे बोलते हैं, सीधा सीधा जो है अपने गले के ऊपर लगा लिया। ही देन अरेंज द वॉलंटियर 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, फिर 6 लोग दोनों अपने साइड में एडजस्ट करें। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल द वॉलंटियर्स बिगेन टू push with all their might and the iron bar was bent into a U shape around his neck, और जैसे ही प्रोफेसर ने सिग्नल दिया ये 12 के 12 वॉलंटियर्स ने जितनी इनमें ताकत थी उतनी ताकत के साथ में इस लोहे की बार को मोड़ा और यू शेप इसके इनकी गर्दन पर यू शेप मोड़ा। आया बेटा समझ में? तो पहला कारनामा क्या था? प्रोफेसर राव ने 12 जने जो है उन वॉलंटियर्स को बुलाया, दर्शकों में से ही बुलाया 12 जनों को, और उन्हें कहा एक लोहे की जो 12 फीट लंबी रॉड थी वो अपने गले के पर लगा ली और कहा कि इसे मोड़ो, और जितनी उनमें ताकत थी उन्होंने उसको मोड़ा और यू शेप में बना दिया। अदर फीट्स फॉलोड बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट वॉज अनफॉरगेटेबल, और भी कई सारे कर्तव्य हुए, लेकिन जो प्रोफेसर का जो क्लोजिंग एक्ट था वो ना भूलने वाला था। And before he performed it, the welfare officer announced that on his instance, the professor had signed a document to the effect that if anything happened to him, the British Army could in no way be held responsible. लेकिन वो कारनामा करने से पहले हमारे वेलफेयर ऑफिसर ने जो है उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया कि अगर इनको कुछ भी हो जाता है प्रोफेसर को तो इसके लिए ब्रिटिश आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी। मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है अनफॉरगेटेबल एक्ट था, एक ना भूलने वाला कर्तव्य था, और उसको करने से पहले उनको एक जो है साइन भी करना पड़ा डॉक्यूमेंट कि अगर उनको कुछ भी होता है तो इसके लिए ब्रिटिश सेना जो है जिम्मेदार नहीं होगी। इट वॉज ऑन ओनली दीज टर्म्स दैट प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, और इसी शर्त के ऊपर प्रोफेसर से वो क्लोजिंग एक्ट जो है वो करवाया गया। अ 5 टन आर्मी ट्रक वॉज देन ड्रिवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्कल, 5 टन का आर्मी का ट्रक जो है वो बिल्कुल सर्कल घेरे में लाया गया। फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस, और चारों तरफ ऑडियंस ने, दर्शकों ने एक घेरा बना लिया था, उसके बीच में 5 टन का आर्मी का ट्रक लाया गया। विच वॉज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड, प्रोफेसर ने केवल इसी स्टेज का यूज़ लिया था, जो दर्शकों ने जो बीच में जो घेरा बनाया था यही स्टेज यूज़ में लिया था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, अब प्रोफेसर जो है ट्रक के नीचे लेट गए, so that his chest was in line with one of the rear wheels and an old railway slipper was placed alongside his chest to form a crude cramp which the truck could be driven। अब ये जो प्रोफेसर है ये लेट गए ताकि ट्रक का जो रियर जो पीछे वाला जो टायर है वो उनके छाती पर से निकल सके। उसके लिए उन्होंने जो है एक रेलवे स्लीपर होता है ना, लकड़ी का फट्टा भी उनकी छाती से लगा दिया, ठीक है, ताकि एक क्रूड क्रैम्प, एक ढलान बन सके और पहिया जो व्हील जो है, जो गाड़ी का जो टायर है वो आराम से उनकी छाती के पर चढ़ सके। द ट्रक वॉज दैट ड्रिवन क्विकली फॉरवर्ड सो दैट द रियर व्हील वेंट अप टू द रेलवे स्लीपर, फिर उसके बाद में जो है ट्रक को चढ़ाया गया ताकि वो उस लकड़ी के पट्टे से होकर छाती पर आ सके। एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, एज सिंपल एंड क्रूड एज दैट, द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेन एज मेनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट, और उस ट्रक के पीछे जितने आदमी उस ट्रक में बैठ सकते थे उतने उसमें बैठ गए। मतलब 5 टन का तो वो ट्रक था ही था बेटा, और उसके बाद में जितने आदमी उसमें बैठ सकते थे ना उतने आदमी बैठ गए, और जो है प्रोफेसर बिल्कुल सीधे लेट गए नीचे ताकि उनका पीछे वाला जो ट्रक का पहिया है, व्हील है, टायर जो है उनकी छाती पर से निकल सके, और उनकी छाती पर चढ़ाने के लिए एक लकड़ी का फट्टा लगाया गया ताकि उस पर चढ़कर उनकी छाती पर आ सके। There was another Indian with the professor and his troop who took no part in the strongman acts but spent the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and 2-3 feet wide। अब एक और भारतीय था जिसने प्रोफेसर के इसमें कोई भाग नहीं लिया ट्रुप में, क्योंकि जब तक प्रोफेसर ये काम कर रहे थे, ये अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, तो वो भारतीय क्या कर रहा था, एक खड्डा खोदने में जो है व्यस्त था, बिजी था, एक ट्रेंच, एक नाली सी जो है खोदने में बिजी था, जिसने जो उसने खोदी 10 फीट
तो लंबी और 3-4 फीट चौड़ी। बाय द टाइम प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विद रेड हॉट कोल्स। जब तक प्रोफेसर ने अपना ये ट्रक वाला काम फिनिश करा, इस आदमी ने क्या करा, उस खड्डे को जो है लाल जलते हुए कोयलों से, गर्म कोयलों से भर दिया। कुक हाउस से लाए गए थे वो कोयले, तो जो है लाल कोयलों से भर दिया। देयर वॉज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर, वी गैदर्ड अराउंड इट एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस। इसमें कोई मजाक की बात नहीं थी। हम सब लोग जो है इस खड्डे के आसपास इकट्ठा हुए, इस नाली के आसपास, और उसमें कोयलों में से बिल्कुल तेज गरम गरम भाप निकल रही थी। दिस इंडियन रैदर एन एल्डरली जेंटलमैन, ये भारतीय एक बूढ़ा आदमी था। देन स्टूड एट द एंड वन ऑफ द एंड द ट्रेंच, इस नाली के खड्डे के एक किनारे पर खड़ा हो गया। स्प्लैश वाटर फ्रॉम अ नियर बाय बकेट ओवर हिज बेयर फीट, बेयर फीट का मतलब नंगे पाँव, और अपने नंगे पाँव पर उसने पानी की बाल्टी पड़ी थी पास में, तो उस पानी की बाल्टी में से पानी छिड़का अपने नंगे पाँव के पर। एंड देन प्रोसीडेड टू वॉक, फिर चलना शुरू करा। ओवर द रेड हॉट कोल्स, लाल गरम कोयलों के ऊपर। अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ट्रेंच, पूरी खड्डे के ऊपर। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, ये जो नज़ारा था वो इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था। वी कुड सी द लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट, हम लोग जो है लपटें, आँख की लपटें उसके जो है नंगे पाँव पर देख पा रहे थे। एज ही स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, जब वो ट्रेंच के अंत तक चल रहा था। When he reached it, as if not satisfied, he turned around and walked back the same way. और जब वो एक किनारे पर पहुंच गया तो वो वापस से मुड़ा और वापस से चल कर आया। He then squatted down on the floor ground. उसके बाद में, चलने के बाद में, वो ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। Just as to his feet, अपने पाँव को देखा। And invited us all to inspect them, हम सबको बुलाया देखने के लिए। We did, हम सब गए। And there was not much as blister anywhere to be seen, और कहीं पर भी जलेबे का निशान नहीं था। I had pushed forward through the crowd, मैं भीड़ को धक्का देकर आगे गया। To get a closer look at this amazing character's feet, इस आदमी के पाँव को देखने के लिए। And as I knelt down beside him, जैसे ही मैं उसके बगल में बैठा, I felt something thrust into my hand, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ में कुछ ठूसा गया है। It was a handkerchief, वो रुमाल था। And it was then that I recognized him, तब मैंने उस आदमी को पहचाना। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम कल करेंगे।